ये बात असवर की बिल्कुल सही है कि कैपेसिटी एंड कंप्लेसेंसी पूरे साल ये चीज करनी है, क्योंकि एफआईए ही वाहिद वो है जिसने इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, ह्यूमन स्मगलिंग को रोकना है। देखें, अजहर ने बड़ी अच्छी बात की है। हम नी जर्क रिएक्शंस पे चलते हैं, हम फाइटिंग मोड पे होते हैं। हमारे सब सर पे चीज़ कोई सवार हो जाती है, हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि हम ऑपरेशंस कर रहे हैं। देखें, लॉ एनफोर्समेंट आपके लीगल प्रोविजंस इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। आपने अपने इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी करनी है। आपने ये इंश्योर करना है कि ड्यू प्रोसेस जो है वो सारा चल रहा है, और ताकि जब कोई मुश्किल वक्त आए तो मज़ीद बेहतर तरीके से आपको रिस्पॉन्ड कर सकें। मैं आपको बता रहा हूँ कि एफआईए और सारे इदारे एक ज़माने में बहुत ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थे, और मैं क्योंकि ख़ुद एफआईए में काम करता रहा हूँ, ना सिर्फ एफआईए बल्कि जो उसके साथ मिलते जुलते सारे इदारे थे सब उसमें थे, क्योंकि बड़ा लुक्रेटिव बिजनेस था। अभी आज की अगर आप बात कर रहे हैं, अगर ये कह दें कि एफआईए जिम्मेदार है तो गुफ्तगू यहाँ ख़त्म हो गई है, और आप तैयारी करें अगली कोई नई किश्ती की बुरी खबर सुनने की। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे लोग यहाँ से, आप ये तो नादिया उनकी बात कर रहे हैं ना, जो कि लोग बेचारे दुनिया में नहीं रहे और चले गए, और माँ बाप ने उनका बड़ा गम बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन 90% लोग आज भी कामयाबी से दूसरे मुल्क पहुंच गए। इस सक्सेस रेट की वजह से ये सारे बाकी भी जाने के लिए तैयार बैठे हुए। दूसरा, आपको लीगल अपने इंस्ट्रूमेंट्स को बेहतर करना है। अभी हमारे जो दोस्त ने बात की, देखें एफआईए कैसे किसी को ऑफलोड कर सकती है कि उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। या तो आप प्रोविजंस डालें लॉ में, या तो आप जो सॉम का कानून है या टिप का कानून है उसमें डालें कि भाई वो ओवरऑल जो है उनको रोक सकते हैं। सबको पता है ये कहाँ जाके क्या करते हैं, आप किसी हद तक तो रोक सकते हैं, लेकिन उसके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट मौजूद है, या तो आप इसकी प्रोविजन डालें। दूसरा ये है कि आपने कम्युनिटी अवेयरनेस बहुत करनी है, आपने एडमिनिस्ट्रेशन को अपने साथ रखना है। इलाके के जो बहुत सारे आपके फोरम्स हैं, वहाँ आपने जो है लोगों को आगाही पैदा करनी है कि ये काम ना करें, इससे नुकसान होता है। फिर साथ साथ आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करें, लोगों की स्किल्स डेवलप करें। सबसे ज़्यादा लोग सब जो जा रहे हैं वो यूथ जा रहे हैं, और आप एक लीगल डोमेन पैदा करें कि जो बाहर जाना चाहता है वो उस चैनल को इस्तेमाल करे, क्योंकि आप ये नहीं कर रहे हैं। ये सारे जो हैं इसलिए ये दूसरा रास्ता अपनाते हैं। आप भेज दें, आप कमेटी बना लें, आप टास्क फोर्स बना लें। देखिए, मॉडल्स दुनिया में मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपके लिए 3P मॉडल मौजूद है, प्रोसिक्यूशन, प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन, जो कि बड़ा दुनिया में सक्सेसफुली काम कर रहा है। यहाँ पर उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह नॉर्डिक मॉडल ऑफ अप्रोच है जो क्रिमिनलाइज करता है बहुत सारी चीज़ों को। देखिए, आपने पेरेंट्स को, गार्जियंस को, काउंसलर्स की भी लाइबिलिटी डालनी है कि वो अपने बच्चों को कैसे जाने दे रहे हैं, और क्यों नहीं फिर बाद में अदालतों में खड़े हो रहे हैं लोगों के खिलाफ जो धोखाधड़ी से इनको लेके गए। इसी तरह ऑन टॉक जो है यूनाइटेड नेशंस का ट्रांस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर नेटवर्क है, ये बड़ा इस सिलसिले से काम कर रहा है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, यहाँ भी काली भेड़े मौजूद हैं, दूसरे मुल्कों में भी मौजूद हैं। इनका नेक्सस है जो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत इन सारों को इस तरह लेके जा रहे हैं, और वहाँ इनको बहुत सारे लोग जो है इनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। याद रखें कि एक वॉच लिस्ट मौजूद है जस्टिस डिपार्टमेंट यूएसए की, और पूरी दुनिया में वो मुल्कों को उस तरह असेस करते हैं, जिसमें टियर 1, टियर 2 और टियर 3 कंट्री को वो डिफाइन करते हैं। मैंने एक दफ़ा आपके पहले प्रोग्राम में भी किया था। टियर 1 वो है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोक रहे हैं और सक्सेसफुली कानून बना रहे हैं और कामयाब हो गए। टियर 2 वो है जो कि कानून एग्जिस्ट करता है, कोशिश करते हैं, कभी कामयाब होते हैं, कभी नहीं होते, हम टियर 2 में फॉल करते हैं। और टियर 1 वो मुल्क है जो कि कोशिश भी नहीं कर रहा है, कानून भी नहीं बना रहा है, और वहां से बहुत ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। तो एफआईए के लोगों को जरूर पकड़ें जिन्होंने बुरा काम किया है, लेकिन साथ साथ लॉन्ग टर्म मेजर्स लें। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, एफआईए के सही है। एक तो आपने कहा कि वाहिद जिसने रोकनी है, कैपेसिटी कंप्लेसेंसी का इशू है, रूट कॉज भी हमने आइडेंटिफाई किया। लेकिन मुझे ये बताइएगा, एज वी आर स्पीकिंग राइट नाउ, एक तो कमेटी तश्कील हो गई जो वहां जाकर के इस वक्त इन्वेस्टिगेट करेगी कि हुआ क्या था, लेकिन एज वी स्पीक कई ऐसे भी लोग होंगे असवर जो इस वक्त सेफ हाउसेज में इन्हीं कंट्रीज के बैठे हुए होंगे कि कब उनकी बारी आती है कि उन्हें भी कश्ती में सवार किया जाए और फिर उनकी यूरोप की उस डेस्टिनेशन पर पहुंचाया जाए। वहां तक किसी तरह से नहीं पहुंच सकते क्या? जाहिर है पूरा डेटा मौजूद होता है, कौन इस मुल्क से, किन हमारे जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सियालकोट, कहां कहां से निकल के जा रहे हैं।
डोंट यू थिंक इट इज पॉसिबल? जी, जो स्मगलिंग नेटवर्क है वो सिर्फ लोकल सतह पे मौजूद नहीं है, वो इंटरनेशनल सतह पे मौजूद है, और इनकी जो कोऑर्डिनेशन है वो अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज होती है। इधर भी आप देखें, जो एक मदर और उनके सन को अभी अरेस्ट किया गया है, द सन वाज सिटिंग इन इटली, द मदर वाज सिटिंग हियर, देयर इज वन सन सिटिंग इन सेनेगल। तो सेनेगल से उन्होंने ऑनवर्ड फैसिलिटेट करना है ओवर इनटू यूरोप, चाहे वो स्पेन के थ्रू हो या इटली हो या ग्रीस हो। तो देखिए, एक नेटवर्क तो इंटरनेशनल सतह पे मौजूद है, तो अगर इंटरनेशनल सतह पे स्मगलिंग नेटवर्क मौजूद है तो इंटरनेशनल सतह पे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऑफिशियल्स हैं वो भी मौजूद हैं जो इस नेटवर्क के साथ कंप्लिसिट हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, ये हमारी रिपोर्ट ने भी इस चीज़ को डिस्क्लोज किया था। किकबैक्स अगर आपको पाकिस्तान में ऑफिशियल्स लेते हुए नजर आते हैं तो इंटरनेशनल सतह पे भी ये चीज़ मौजूद है, पाकिस्तान इस चीज में यूनिक नहीं है। ये पहली बात। और दूसरी बात, आपने जिक्र किया था इसका इकोनॉमिक डिप्रेविटी का, तो इसको मैं एड्रेस कर देता हूं। ये सिर्फ एक इकलौता रीजन नहीं होता कि एक विक्टिम पाकिस्तान छोड़ के किसी और मुल्क में जाने का फैसला करता है थ्रू इर्रेगुलर मींस। इसमें देखें, जो ईयर इन ईयर आउट जो पॉपुलर कैचमेंट एरियाज हैं वो सेंट्रल पंजाब की सिटीज हैं। बिल्कुल, गुजरात होगी, गुजरावाला हो गया, सियालकोट हो गया, मंडी बहाउद्दीन हो गया। नाउ दीज आर नॉट द मोस्ट इकोनॉमिकली बैकवर्ड सिटीज ऑफ पाकिस्तान। तो ऐसी क्या वजह है कि यहीं से ही बार बार विक्टिम्स जाते हैं? और इसका जो आंसर है वो है पीयर इफेक्ट। जब एक विलेज से या एक एरिया से एक इंसान जाता है और वो जाके व्हाट्सएप पे अपनी वीडियोस या इंफॉर्मेशन शेयर करता है, और जिस तरह बात की सुहाने बाग वो दिखाता है, तो उस एरिया के जो और लोग हैं उनका भी जाने का दिल करता है। और जब एक नेटवर्क का एजेंट ऑलरेडी उस एरिया में मौजूद है, ऑपरेट कर रहा है, और उसकी इंफॉर्मेशन लोगों के पास होती है, और ये तो अब आप फेसबुक पे भी सर्च करें, व्हाट्सएप पे भी बहुत आराम से सर्कुलेट करते हैं, ये अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइज करते हैं, तो वो भी उनकी सर्विसेज को अवेल करते हैं। तो बात यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक डिप्रेविटी की नहीं आती। लोग हमेशा सोचते हैं कि जी, लोग हमेशा सोचते हैं कि इन्होंने 2.53 मिलियन रुपीस दे दिए, अगर इनके पास इतना ही पैसा था तो यहाँ पर कोई दुकान लगा के कोई बिजनेस कर लें तो उनका ज्यादा फायदा होगा। लेकिन बात यहाँ पर होती है पीयर इफेक्ट की। सही। वो एक इंसान को जाते हुए देखते हैं, फिर उनका भी जाने का दिल करता है।